देखो बहुभुज का अंत कोण मतलब अंदर के, जैसे त्रिभुज है, ये इसका अंत कोण, ये इसका अंत कोण, ये इसका अंत कोण, ये इसका अंत कोण, मतलब अंदर वाले कोण अपने को निकालना कितना होता है। तो बहुभुज, पहले तो बहुभुज समझेंगे। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। भुज का मतलब होता है भुजा। ठीक। अब बहुभुज होता क्या है? ये एक भुजा, इससे बहुभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। दो भुजा से भी नहीं बनेगा, न तीन भुजा से बन तो जाएगा, लेकिन ये खुली आकृति है। बहुभुज की परिभाषा क्या है? तीन या तीन से अधिक भुजाएं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं अपन? बहुभुज। तो ये तीन भुजा तो है अपनी, लेकिन ये क्या है? खुली आकृति है। ये यहां से ये क्या बन गया अपना? बहुभुज। ये तीन भुजा, दो भुजा से कभी भी बहुभुज नहीं बनेगा। ठीक है, नाम ही बहुभुज है, दो भुजा ली अपन ने, लेकिन दो से बनेगा नहीं। किससे बनेगा? तीन या तीन से अधिक। एक दो तीन त्रिभुज बन गया। एक दो तीन चार चतुर्भुज बन गया। एक दो तीन चार पांच पंचभुज बन गया। ऐसे उधर क्या बनेगा? षष्ठभुज, अष्टभुज, दसभुज, ये बहुत सारे बहुभुज बन जाएंगे। अब अंदर का बहुभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है, ये निकालना है। अब तुमको त्रिभुज का तो मालूम है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 याद है अपने को। चतुर्भुज तक याद रहता है अपने को, पंचभुज का याद नहीं, षष्ठभुज का याद नहीं, अष्टभुज दसभुज का याद नहीं। इसका निकालने के लिए एक सूत्र है, क्या है? n-2 × 180, यह सूत्र होता है इसका। n का मतलब होता है भुजा। n बराबर क्या होगा? n बराबर भुजा। ठीक है, अब ये इसकी बात करते हैं अपन। कितनी भुजा है इसमें? तीन। इस सूत्र के अंदर बैठाएंगे। यहां बैठाया 3 ऋण 2 गुणित 180। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 गुणित 180 बराबर टोटल कितना हुआ? तो त्रिभुज का तीनों अंतर कोणों का योग आ गया 180। अब चतुर्भुज का निकालते हैं अपन। चतुर्भुज में भुजा कितनी होती है? 4। यहां 4 रखेंगे। 4 ऋण 2 गुणित 180। ठीक है, अब 4 में से 2 गया, तो 2 गुणित 180 बराबर 360 आ गया। मतलब इन चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। त्रिभुज का निकाल लिया। ये दो चीज तो अपने को याद है। आप किसका निकालेंगे? पंचभुज का। 1 2 3 4 5 कितनी भुजा है? 5। यहां रख देंगे 5 ऋण 2 गुणा 180। 5 में से 2 गया, 3 गुणा 180 18 × 54 540 डिग्री। ये पंचभुज का। ये क्यों आवश्यकता पड़ती है? जैसे कि त्रिभुज का 2 कोण है, तो तीसरा निकालते हैं अपन, 180 में से घटाते हैं। चतुर्भुज के 4 कोण में से 3 देगा, तो 360 में से घटाएंगे। अब पंचभुज में 4 कोण दे देगा, किसमें से घटाएं? पता ही नहीं चलेगा अपने को। तो ये सूत्र का उपयोग करके पांचों का योग निकालेंगे अपन। षष्ठभुज का निकालें अपन, क्या? 6 ऋण 2 गुणित 180। 6 में से 2 गया, 4 गुणित 180। 4 का गुणा कर लो, 720 डिग्री। अब मान लो ये कोण दे दिया अपने को 60, ये दे दिया 70, ये दे दिया 50, ये दे दिया 40। ये निकालना है। तो इन सबको जोड़ेंगे अपन। किस में से घटाएंगे? पंचभुज वाले में से, 540 वाले में से। अगर इनमें से 6 है तो 5 दे दिया अपने को, तो किस में से घटाएंगे? 720 में से। चतुर्भुज में 4 कोण में से 3 दे दिया, तो 360 में से घटाएंगे।
त्रिभुज में 2 दे दिया तो 180 में से घटाएंगे। तो ये अपने को एनएएस ओलंपियाड सभी में आता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, अंतःकोण का, चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540 और षष्ठभुज का 720। ये अपने को याद होना चाहिए। ये सूत्र मेन है। तो बहुभुज की परिभाषा की है 3 या 3 से अधिक भुजा, इससे कम नहीं चलेगी। 3 या 3 से अधिक भुजा का से बनी बद आकृति को अपन बहुभुज बोलेंगे। ये भी बहुभुज है, लेकिन नाम इसका 3 भुजा है तो त्रिभुज के दिया। ये भी बहुभुज है, इसकी 4 भुजा है तो इसको चतुर्भुज के दिया। वो भी बहुभुज है। जो भी बद आकृति है सब बहुभुज है। ठीक है। अब बद आकृति ये भी आती है वृत्त वाली, तो वो बहुभुज नहीं देगा। रेखाखंड से बनी आकृति को अपन बहुभुज बोलेंगे। ठीक है। ये अपन पाठ था अपना, तो ये बहुभुज अपने को समझना बहुत जरूरी था। ठीक।